डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स, जहां आपको मिलती है मात्र 35,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर ई स्कूटर। अगर आपका प्लान है एक मजबूत और किफायती ई स्कूटर लेने का, तो बस 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट पर घर ले जाए अपना नया ई स्कूटर, वो भी मार्केट की सबसे न्यूनतम ब्याज दर पर और 3 साल की भरोसेमंद वारंटी के साथ। सिर्फ यही नहीं, डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स आपको देता है लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें डहरवाल ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडर्स। यूजीसी बिल 2026 के विरोध में 2 फरवरी को बालाघाट सकल सामान्य समाज ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर में विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए नए नियमों के विरोध में सकल सामान्य समाज बालाघाट के तत्वाधान में सोमवार 2 फरवरी को नगर मुख्यालय में विशाल बाइक रैली निकाली गई। रैली के पश्चात सकल सामान्य समाज की ओर से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली के नाम कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यूजीसी द्वारा लागू किए गए इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। सकल सामान्य समाज ने आरोप लगाया कि यह अध्यादेश सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज के विद्यार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण है और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सवर्ण सामान्य समाज की यहाँ पर एक आयोजित रैली हुई और उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा ये था कि जो भारत सरकार द्वारा यूजीसी कानून लाया गया है, उससे हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय होगा। इसी कारण इस काले कानून को वापस लेने की मांगों को लेकर और आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो, इन प्रमुख मांगों को लेकर, और आरक्षण जो है वो क्रीमिलेयर के आधार पर जो है होना चाहिए। इन प्रमुख मुद्दों को लेकर जो है सवर्ण समाज एकजुट हुआ है। अगर मान लो हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद करेंगे, बालाघाट बंद करेंगे और इतने बड़े बड़े आंदोलन करेंगे कि सरकार का जीना हराम कर देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे हम। सामाजिक जनों का कहना है कि नए अध्यादेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष और सख्त सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय नहीं रखे गए हैं। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को कटघरे में खड़ा करने की स्थिति बनती है। आज सकल सामान्य समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई, बाइक रैली, यूजीसी काला कानून के विरोध में, और सभी ने मिलकर राष्ट्रपति महामहिम के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं कि काला कानून को वापस। ज्ञापन में विशेष रूप से नियम 3C पर आपत्ति जताई गई है। सकल सामान्य समाज का कहना है कि यह प्रावधान अत्यंत भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक प्रतीत होता है। समानता को बढ़ावा देने के नाम पर यह नियम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को परोक्ष रूप से अपराधी की श्रेणी में खड़ा करता है और उन्हें प्रकरणों में फंसाकर उच्च शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र प्रतीत होता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि नए नियम में जातिगत भेदभाव की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। इस अस्पष्टता के कारण इन प्रावधानों का दुरुपयोग होने की संभावना है, जिससे आपसी संघर्ष और सामाजिक वैमनस्यता बढ़ सकती है। वहीं ज्ञापन में कॉलेज प्रमुख की अध्यक्षता में 2 वर्ष के लिए गठित होने वाली समानता समिति में भी सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया गया है। समाज का कहना है कि यह प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है। ज्ञापन में कहा गया है कि सामान्य वर्ग स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अपने भविष्य को लेकर आशंकित है। सरकार के पास इन नियमों में संशोधन करने या उन्हें पूरी तरह वापस लेने का पूर्ण अधिकार है। सकल सामान्य समाज बालाघाट ने राष्ट्रपति से मांग की है कि 13 जनवरी को लागू इस विवादास्पद अध्यादेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और इसके स्थान पर संविधान के अनुरूप एक संशोधित अध्यादेश लाया जाए, जो बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करे। इस सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश, एक ऐसा बिल लेके आई जिसमें सामान्य वर्ग के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। वो तो ये मान के चलो, उन्होंने तो हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया था, लेकिन विष्णु शंकर जी जैन
वो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथीगण, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारी दलीलें रखी कि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ आप गले में फंदा क्यों डाल रहे हो, जबकि इससे पहले 2012 में ये जो कानून था उस प्रावधान में ये चीज़ें नहीं थी। तत्काल में सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय ने हमें स्थगन आदेश दिया है, उस पर रोक लगाइए। ये अभी कानून यहाँ पूर्ण नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ हमें स्थगन दिया है। अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है, उसमें जो त्रुटि है उसे सीधे करती है तो ठीक है, वरना हम इसे उग्र आंदोलन के रूप में आगे लेंगे। हमारी मांग है यूजीसी में जो काला कानून लागू किया गया है उसको वापस ले और समानता का अधिकार बना रहने दे, और ओबीसी और सामान्य समाज के बीच में जो खाई उत्पन्न की जा रही है वो उत्पन्न न की जाए। यूजीसी है क्या आखिर ये? यूजीसी जो है वो कॉलेजों में दो टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक साइड में ओबीसी और एक साइड में स्वर्ण, एक साइड में एससी एसटी, इस टाइप का वो है। और वो लोग बिना किसी उसके हम इन्हें अगर उनको लगता है कि हमारे किसी बच्चे के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या उनको सिर्फ ऐसा एहसास भी होता है तो वो एक अपनी रिपोर्ट करेंगे, जिसमें 3 साल तक के सजा का प्रावधान है, जिसमें कोई जांच नहीं है और समिति में सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को नहीं लिया गया है।